नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। हर हर महादेव। मित्रों, पिछले भाग में हमने धारणा आदि के बारे में जाना था। हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। चलिए आज प्राणायाम के बारे में जानते हैं। अक्सर आप और हम जब भी योग की बात चलती है तो प्राणायाम के बारे में सुनते हैं। आखिर ये प्राणायाम होता क्या है? बिल्कुल ही आसान शब्दों में प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम यही प्राणायाम है। जी हाँ मित्रों, प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। ये तो मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। प्राणायाम को जानने की इच्छा हो तो इस पर विस्तार से भी बात की जा सकती है, परंतु हम उतना ही जानने की कोशिश करेंगे जितना किसी नए अभ्यासी के लिए उसकी जानकारी के लिए आवश्यक हो। गहन विस्तार में जाने से विषय जटिल हो जाने की संभावना हो जाती है। ये तो हमने जान लिया कि प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ये क्रिया प्राणायाम है। ये प्राणायाम की क्रिया 3 प्रकार की होती है मित्रों, लघु, मध्य और उत्तरीय। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। मित्रों यहाँ याद रखें कि पलकें, अपनी आंखों की पलकें, उन्हें उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम में संख्या के लिए मात्रा को कहा जाता है। उम्मीद है अब जब भी प्राणायाम में मात्रा शब्द का प्रयोग होगा तो आप अभिप्राय समझ ही जाएंगे। प्राणायाम में लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। मध्यम प्राणायाम इससे दुगनी मात्रा का होता है और उत्तरीय लगभग तिगुनी मात्रा का। इन तीनों प्राणायाम के भेदों में उत्तरीय का अभ्यास करना सबसे उत्तम माना गया है। लघु जो प्रथम प्राणायाम माना गया है, इस प्राणायाम के माध्यम से स्वेद अर्थात पसीना इसे जीता जाता है। ये बेहद ही जरूरी है। इसके अभ्यास न करने से शरीर के भीतरी अंगों में रोग पैदा होने का भय बना ही रहता है। अतः लघु प्राणायाम को प्रथम प्राणायाम मानते हुए, फर्स्ट स्टेप मानते हुए इसे साध ही लेना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम प्राणायाम, इसके द्वारा कंप को साधा जाता है। कंपन, इस पर कंट्रोल पाने का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। तृतीय प्राणायाम उत्तरीय के माध्यम से विषाद को जीता जाता है मित्रों। योग पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राणायाम के द्वारा इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसका अभ्यास होने से ही आगे बढ़ना चाहिए। बेशक मित्रों हमें इनकी कोई खास अहमियत महसूस ना हो, पर योग पथ पर इनका अभ्यास प्रथम स्टेज पर ही करना आवश्यक है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। क्योंकि जैसे सिंह, व्याघ्र आदि हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण, जी हाँ वैसे ही हमारे प्राण हमारे वश में हो जाते हैं। इसीलिए तो योगाभ्यासी योग करता है, इसीलिए तो योगी पुरुष योग करते हैं। जैसे हाथीवान महावत मतवाले हाथी को वश में करके उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ही योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। प्राणायाम के द्वारा इस प्रकार किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणों के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल, जी हाँ केवल पापों का ही नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। ये अति आवश्यक है। इसलिए योगी पुरुष को सदा ही प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। योग के अभ्यास से मन से पहले, जी हाँ मन से पहले शरीर को ध्यान के लिए साधा जाता है। बिना अभ्यास के शरीर किसी भी आसन में कुछ मिनट से ज्यादा आपको बैठने ही नहीं दे सकता।
मन की बात तो उसके बहुत बाद की होती है मित्रों, इसीलिए तो योगी योग की ओर आरूढ़ होते हैं, प्राणायाम का नित्य अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से धीरे धीरे प्राण हमारे वश में हो जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग ध्यान अथवा समाधि में जा सकते हैं। आपने अपनी जानकारी में अथवा अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सीधा नाम दान लेकर ध्यान में बैठ जाते हैं। उनकी कामयाबी का ना होना, उसकी वजह यही होती है कि उनके प्राण उनके वश में नहीं होते। वो सीधे मंत्र जप करते हुए ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, शायद इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं जो इस अभ्यास में लगे रहते हैं। बिना प्राणायाम के अभ्यास के समाधि में जाना लगभग असंभव सा ही होता है। मित्रों, अगले भाग में हम प्राणायाम की 4 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। योग साधना में सीधे समाधि ध्यान, ये मूर्खता भर है मित्रों। योग के बारे में ज्ञान और प्रथमतः प्राणायाम की जानकारी होना और इनका अभ्यास होना अति आवश्यक है। अन्यथा हठ के द्वारा अथवा बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप अगर इस पथ पर चलोगे तो आप दैहिक रोगों का शिकार भी हो सकते हैं। मित्रों, डूज एंड डोंट की जानकारी होना हर क्षेत्र में आवश्यक है, योग में भी, वैसे ही प्राणायाम में भी ये आवश्यक है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप योग के बारे में कुछ तो जान ही पाएंगे। वैसे तो स्वाध्याय, जी हाँ स्वाध्याय, उसके जैसी तो कोई भी चीज नहीं है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, हमारे प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन आपको धर्म के पथ की ओर ले ही जाएगा और मनोवांछित सफलता भी प्राप्त होगी। नाम अभ्यासी तो नामदान आदि लेकर नाम जप करते ही हैं। मित्रों, जो नाम अभ्यासी होते हैं, जो नामदान आदि लेकर नाम जप करते हैं, उन्हें तो नाम जप कर स्वयं ईश्वर के तुल्य हो जाना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है मित्रों? चलिए मित्रों, उनकी बात उन पर छोड़ते हैं, हमें तो अपनी बात करनी चाहिए। अगले भाग में हम प्राणायाम की 4 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। प्राणायाम के अभ्यास करते हुए आपको इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अंत में मित्रों, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी और करें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान नीलवाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको ठीक लग रही हो तो इनको दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें।